चलिए, आज हमारा ऊंचाई और दूरी का अंतिम क्लास होगा। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं और सवाल भी बहुत टाइप के बना चुके हैं। तो आज एक सवाल लिए हैं, जैसे कि है कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। चलिए, अब उसके बाद कहा है कि शिखर से एक केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए, एक यहाँ से मान लीजिए एक टावर लगा हुआ है ये, ठीक है, और इसके शिखर से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। चलिए, अब कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब यहाँ से यहाँ का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। अगर यहाँ 45 है तो यहाँ भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो टावर की क्या करें, ऊंचाई ज्ञात करें। हमको इस पूरे टावर H की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो अगर इसको A नाम दे, इसको B नाम दे, इसको C, इसको D और इसको E। चलिए, तो आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब हमको इस पूरी ऊंचाई के लिए, अगर ये 7 है तो आपको मालूम है कि ये भी कितना होगा, 7 मीटर है। तो अगर हम लोग ये वाली पूरी ऊंचाई निकालना है तो एक बार tan 60 लगा ले, किसमें, त्रिभुज ABC में। चलिए, तो tan 60 डिग्री अगर आपने लगाया तो ये क्या होगा, लंब बटा में आधार। तो ये AB बटा में आपका ये कितना होगा, BE। तो AB बटा में आपका क्या होगा, BE होगा। तो tan 60 आ जाएगा √3 AB बटा में B ऑफ E। इसको हमने 1 माना समीकरण। अब त्रिभुज किस में चलते हैं, त्रिभुज DEC में चले तो tan 45 लगाएं। तो tan 45 आप लगाइएगा तो ये होगा DE बटा में DC। तो आपका जो होगा वो DE बटा में होगा D ऑफ C। तो DC बराबर हो गया D ऑफ E tan 45 1। तो DE कितना दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है 7। तो DC भी आपका कितना होगा, 7 मीटर। तो DC 7 मीटर है, मतलब कि DC जो है वो आपका BE के क्या है, बराबर है। तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर। तो यहाँ से आपको BE की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ से AB निकालना है तो AB जो हो जाएगा यहाँ से कि √3 इक्वल टू आपका AB बटा BE है। तो यहाँ से कहिएगा सर √3 इक्वल टू AB बटा में 7। तो यहाँ से AB का मान जो है वो 7√3 मीटर आ जाएगा। तो ये AB निकला आपका। हमको पूरा हाइट चाहिए तो पूरा ऊंचाई जो AC है वो AB प्लस क्या है, B ऑफ C है। तो यहाँ से आप AB BC का मान है 7 और ये B 7√3 प्लस 7 इक्वल टू 7 कोमा लीजिएगा तो √3 प्लस 1 मीटर आपका AC निकल जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल लगा है। ये शिखर है, ठीक है, किसने, एक ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा भवन, यहाँ पर एक केबल लगा दिया गया है, एक टावर है। तो इस टावर से इसको जोड़ा गया है 60 डिग्री पर। इसका अनुमान कोण 45 है तो इसका उन्नयन भी 45 होगा। यहाँ से एक बार आपने इसमें लगाया त्रिभुज ABC में tan 60 तो AB बटा BE आ गया। तो अगर BE का मान निकल जाए तो AB का मान निकल जाए तो दोनों को जोड़ दें। अब tan 45 लगाया तो दोनों बराबर होते हैं। तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। तो जब ये 7 हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई इसके बराबर है। तो 7√3 प्लस 7 ये कितना आ जाएगा, 7√3 प्लस 1 मीटर। आप चाहते तो इसको शॉर्टकट भी बना सकते थे। शॉर्टकट कैसे बनाते वो देखिए कि 7 मीटर ऊंचे भवन का 60 डिग्री कोण था, ठीक है। तो 60 का मतलब होता है ये √3 हुआ और ये आपका 1 है। सेम चीज़ कर रहा है कि 45 डिग्री है तो ये 1 है तो ये भी आपका 1 होगा। तो ये अपने आप 7 है तो ये भी अपने आप 7 होता और ये √3 है तो ये होता 7√3। आप इसको जोड़ते तो ये बनता 7√3 प्लस 7, मतलब 7 कोमा ले लेते तो आपको √3 प्लस 1 मीटर आपको बिना पेन चलाए हुए आसानी से बनता। कैसे बना, 60 का मतलब होता है √3 × 1 और 45 का मतलब 1:1। ये 1 का 7 दिया है तो यहाँ भी 1 का 7 होगा और यहाँ भी 1 का 7 होगा और यहाँ √3 है तो ये 7√3 होगा। तो अब इन दोनों को जोड़िएगा तो 7 प्लस 7√3 मतलब 7√3 प्लस 1। आपका चुटकियों में इस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, मान लिया जाए ये समुंदर है नीचे,
ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और इससे ये 75 मीटर की ऊंचाई है। चलिए अब कह रहा है कि इससे ऊंची लाइट हाउस, इस पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। अब शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 और 45 है। ऊपर से देखा गया तो एक यहाँ बना 30 और एक बना यहाँ मान लिया जाए 45, तो यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ आपका 45 डिग्री है। एक इस टाइप से देख रहा होगा तो एक का, ठीक है, एक इस टाइप से देख रहा होगा तो एक पर 30 बन रहा होगा तो एक पर 45 बन रहा होगा, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज की ओर एक ठीक के पीछे तो इसकी दूरी, मान लो दो जहाज यहाँ मान लिए ए बी सी और डी, तो इस सी डी की दूरी मान लिए एक्स, यही दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। तो चलिए अब आप क्या कीजिएगा, सोचिए। तो हमको सी डी की दूरी निकालनी है, तो त्रिभुज किस में जाए, एक बार ए बी डी में चलते हैं। तो tan लगा दिए 30, तो tan 30 75 बटा में आपको बी डी मतलब बी ऑफ डी, tan 30 इक्वल टू, तो बी डी इक्वल टू आपको मिलेगा 75 बटा में √3 मीटर। चलिए अब उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में, तो tan 45 आपने लगा दिया, तो ये 75 बटा में बी ऑफ सी, तो यहाँ से BC की जो दूरी आ जाएगी tan 45 1 होता है, तो ये 75 मीटर हो जाएगा। अब हमको DC की दूरी निकालनी है, तो DC इक्वल टू जो होगा DB, सर DC लिखे, BD इक्वल टू ये होगा DC प्लस B ऑफ C, तो BD की दूरी आपको है 75 बाई √3 और DC की दूरी x है प्लस BC है 75, इसको इधर लाएंगे तो 75 बाई कोमा ले लेंगे, 75 बाई √3 माइनस 75 इक्वल टू x, तो 75 कोमा लेंगे तो ये 1 माइनस √3 बाई √3 आएगा। इसका आप प्रमेयकरण कर लेंगे तो ये आपका 3 25 दिया, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 75 कोमा लेंगे तो ये 1 बाई √3 माइनस 1 मीटर x इक्वल टू लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह के सवालों को आप इस प्रकार से बनाएंगे और आपका आसानी से ये आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। क्या किया हमने, देखिए एक बार tan 30 लगाया तो tan 30 सॉरी यहाँ गलती कर लिया, tan 30 आपका, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम चेंज करते, ये आपका ले लिए 60 डिग्री और ये आपका भी ले लिए 60 डिग्री। चलिए यहाँ हमने 30 ना लिखकर हमने लिख दिया 60। अब सवाल आपके हो जाएंगे कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अनुमान कोण 60 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी, तो ये 60 लेंगे तो ये √3 होगा, तो बी डी का मान 75 बाई √3। त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे तो 75 बाई BC, तो यहाँ से BD बराबर DC प्लस BC, ये पूरा डिस्टेंस होगा तो x प्लस 75 को इधर लाइएगा तो 75 बाई √3 माइनस 75 x इक्वल टू 1 बाई √3 माइनस 1 मीटर आ जाएगा। इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगर अब इस टाइप का आपके पास सवाल रहा कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा, ये सरल रेखा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक यहाँ है तो एक यहाँ है बिंदु और एक बिंदु यहाँ है, तो ये पूरी दूरी आपको 9 मीटर की है और ये पूरी दूरी आपकी 4 मीटर की है। और ये कह रहा है कि ये दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है, तो ये 90 माइनस थीटा इसको मानेंगे तो ये आपका होगा थीटा, क्योंकि दोनों कोण का जोड़ क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी ये कोण क्या होता है आपका पूरक। तो इसको आपने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। तो चलिए एक बार त्रिभुज आप ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में तो हमको ये मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो tan थीटा लगाएंगे तो ये बचेगा AB बटा में BC, तो tan थीटा इक्वल टू h/4, इसको 1 मान लिया। चलिए दूसरा लगाएंगे त्रिभुज ABD में, तो ये लगाएंगे तो tan 90 माइनस थीटा लगेगा
और ये सेम चीज़ होगा h/9 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास cot थीटा हो जाता है और ये h/9 ये सेकेंड हो जाएगा। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, h निकालना है। दोनों को गुना करते हैं, 1 गुने 2 करेंगे तो ये हमेशा 1 के क्या होगा बराबर, ठीक। तो 1 गुने 2 करते हैं मतलब कि tan थीटा गुने cot थीटा, इन दोनों का मान क्या होता है 1। तो tan थीटा है h/4 और cot थीटा है h/9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से h² इक्वल टू 36, तो h इक्वल टू रूट में आएगा 36, h इक्वल टू 6 मीटर, ये इसका क्या आ जाएगा ऊंचाई। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो आपको इसी कंसेप्ट बनाना है कि एक मीनार था जिसका आधार एक 9 मीटर था और एक 4 मीटर था, इसकी ऊंचाई h मान लिया जाए और ये दोनों पूरा कोण है, मतलब दोनों का कोण 90, इसको 90 माइनस थीटा मानेंगे तो इसको थीटा मानेंगे। अगर इसको 90 माइनस थीटा मानते तो ये थीटा, तो एक बार tan थीटा लगा है h/4 आ गया, एक बार tan 90 माइनस थीटा निकाले तो ये cot थीटा h/9 आ गया। अब चाहेंगे तो इसी में tan का मान रखिएगा तो ये h/9 आ जाएगा, यहाँ से h²/36 भी लिख सकते हैं, h का मान 6 आ जाएगा, या tan गुने cot करेंगे तो ये 1 के बराबर, तो यहाँ से भी h का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर, ये सीढ़ी है और इसकी ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है। ये चलिए ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी है, यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, ये सीढ़ी का पाद है और यहाँ से दीवार की दूरी ये x आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये लंब है और ये आधार है, तो कहेंगे सर tan 30 लगाते हैं, तो लंब 10 और आधार x, तो 10/x, ये 1/√3 इक्वल टू 10/x, तो x इक्वल टू 10√3 मीटर, ये आपका आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, या आपको इतना नहीं x मानना है तो आपको इतना मालूम है कि ये 30 का रूल होता है फंडा, ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट, ये 2। अगर सीढ़ी की लंबाई पूछता तो कैसे निकालते, देखिए आपको कह रहा था कि जो ऊंचाई है वो 10 है, तो 1 यूनिट का मान जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है। तो अगर ये पाद से दूरी पूछता तो ये वाली दूरी लेते हैं कि √3 यूनिट का कितना होगा, तो ये 10√3 मीटर हो जाता। अगर हम कोई सीढ़ी की लंबाई पूछता तो 2 यूनिट होता, तो ये हो जाता 10 गुने 2 20 मीटर, ये हो जाता लंबाई। तो आप इस कंसेप्ट से किसी का ऑब्जेक्टिव टाइप में बना सकते हैं, आसानी से आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था अच्छा कि इसके पास से दूरी पूछ लिया तो ये निकालना है, अगर लंबाई सीढ़ी का पूछता तो ये आपको निकालना होता और ऊंचाई आपको दिया ही था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है कि बराबर ऊंचाई के 2 खंभे हैं, एक खंभा ये है उतना ही ऊंचा, एक खंभा ये है। ये रोड है जो कि 100 मीटर का चौड़ा रोड है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि दोनों आमने सामने खड़े, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु है जिनके शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 है। तो एक मान लो बिंदु यहाँ होगा बीच में कहीं और एक बिंदु यहाँ है, ठीक है। एक 30 डिग्री के कोण पर है तो दूसरा 60 डिग्री के कोण पर है, ठीक। इसको मान लीजिए ABCDE। तो कह रहा है इस खंभे की ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई h होगी, बराबर खंभा है, और इसकी भी ऊंचाई h होगी। चलिए तो अब हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सड़क पर उनके बीच एक बिंदु है, ठीक है, उनके बीच, ठीक है। तो चलिए सड़क पर है एक बिंदु है, अब बिंदु बीच में है कि किधर ही हमको मालूम नहीं है। तो करते क्या है कि त्रिभुज ABC में अगर बेसिक से बनाए और ये tan 30 की बात करते हैं तो ये h/BC हो जाएगा। तो ये अगर इसको आपने x माना तो ये आपका होगा 100 माइनस x, ये लंबाई होगा। तो ये
h/x हो गया। तो h इक्वल टू यहाँ से tan 31/√3 और h/x, तो h इक्वल टू x/√3 मीटर, ये आ जाएगा यहाँ से। अब त्रिभुज ABC में लगाने के बाद अब त्रिभुज आप DCE में लगाएं, तो tan 60 ये h/100 माइनस x, तो ये आ जाएगा 100 माइनस x इंटू √3 इक्वल टू h। ये 1 मान लीजिए इसको, और इसको हमने मान लिया 2। दोनों की ऊंचाई बराबर है खंबे की, h बराबर h है, तो h/h इक्वल टू यहाँ मान आया है 100 माइनस x इंटू √3, और यहाँ क्या है आपके पास x/√3। तो यहाँ से आप कहेंगे कि सर x इक्वल टू ये आ जाएगा 3, तो ये 300 माइनस 3 ऑफ x इधर लाएंगे तो ये 4x हो जाएगा, और ये 300 कट जाएगा। x इक्वल टू 7 चौके 28, 4 सते 28 और 2 7 बचे 20, तो ये आ जाएगा 75 मीटर। मतलब कि ये 75 है, तो ये कितना होगा 25। अब हमको ऊंचाई निकालना है h, तो h इक्वल टू आपको मालूम है कि x/√3 मीटर है, तो ये 75/√3, इसका प्रमेयकरण आप कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25√3 मीटर। इस पूरे खंभे की क्या मिल जाएगा, ऊंचाई मिल जाएगी। तो आपने देखा क्या कि इसको 100 माना तो इसको x माना, तो ये 100 माइनस x, एक बार 30 और 60 लगाकर दोनों की ऊंचाई को बराबर किया तो x/√3 और h का मान यहाँ से 100 माइनस x/√3 दोनों को किए तो x का मान आपका निकल के आ गया 75। वही x का मान यहाँ रख दें तो ऊंचाई निकल के आ जाएगा 25.3 मीटर। चलिए ये तो हो गया बेसिक। अगर बेसिक नहीं बनाना होता, हमको ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। तो आपको मालूम है कि ये जो पूरी दूरी दिया, तो फिगर तो आपको बनाना ही पड़ेगा हर एक, जब भी क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का होगा। तो ये पूरी जो सड़क की चौड़ाई थी वो 100 मीटर थी, ठीक है। tan 60 जो होता है आपको मालूम है, यहाँ जो कंसेप्ट आएगा वो √3 और ये 1 होगा, और ये 1 होगा और ये √3 होगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इस पूरे की तो मान दिया नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ इसको मान का ही बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर इसको जोड़े तो ये 1 प्लस √3, इसका मान दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से बनाएं तो शायद इस तरह में आपका लफड़ा हो जाएगा, तो आप इसको यहीं पर ब्रेक कर दीजिए। कुछ क्वेश्चन के लिए यहाँ पर बनाएंगे तो थोड़ा सा x मानना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ मानना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इस टाइप के सवालों को आप इस तरीके से करिएगा। तो ये आज का हमारा जो पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल यहीं समाप्त करते हैं हम, और इससे ज़्यादा सवाल आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपको 30, 60, 35, 45 वाला जो कंसेप्ट बनाया उसी पर बन जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे, क्षेत्रमिति पढ़ेंगे, जहाँ पर वृत्त, ठीक है, त्रिभुज, बेलन, शंकु इत्यादि का वर्णन किया जाएगा। उसमें हम लोग उसका सूत्र देखेंगे, उसके बाद उस पर आधारित सवाल देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई भी एग्जामों में आपको सब देखने को मिलेगा।